श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबूक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की। ब्रकुटी मनोज चाप बिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उरुश्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर माला रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। मकरी कर सरिस सुबक भुज दंडा कटे निशंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और बाण हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेते जनु जमुन भंवर छवि चीनी। स्वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई मुनि मन मधुप बसई जैन माई। वाम भाग शोभती अनुकूला आदिशक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ब्रकुट विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की श्री शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा।
शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते अगाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा बुलानी, परे दंड युग ही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़ दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोए भाव, मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम हई देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहता नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच विहाय मागु नृप मोही, मोरे नहीं अजय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, है राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाऊ। चाहू तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आपू सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तने होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही तुम आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत ही प्रिय लगा।
प्रभु परंतु सुटि होति डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी नहीं लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्मा हो। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान सुनिपो सोई। जय निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लहई। ऐसा समझने पर मेरे मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन अब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वाणी वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें आगे कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक और विनती है। सुत विषेक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि अधीना। आपके चरणों में मेरी जैसी प्रीति हो, जैसे पुत्र के लिए माता पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असुबरु मागी चरण गहि रहयो, एवं मस्तु करुणा निधि कहयो। अब तुम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।